रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। साथियों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू दृष्टि। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान की लोक देवियों को लेकर के। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन को वैज्ञानिक पढ़ेंगे। मिशन 2025 के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां से इनकी लोक देवियों से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा वो क्वेश्चन आपका जो है वो कभी गलत नहीं जाएगा, लेकिन आपको धैर्य के साथ में आराम से प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद ही आंसर करना है। चलिए कर लेते हैं शुरुआत। और आज की क्लास का देखो अपना पहला क्वेश्चन भाई। साथियों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिलाड़ा का संबंध जो है ये किस लोक देवी से है। ठीक है, यानी कि बिलाड़ा के अंदर किस लोक देवी का मुख्य मंदिर जो है ये बिलाड़ा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बिलाड़ा स्थान की बात करें तो ये पड़ता है जोधपुर ग्रामीण के अंदर। ठीक है, बिलाड़ा जो स्थान है ये जोधपुर ग्रामीण जिले के अंदर है। बिलाड़ा के अंदर किस लोक देवी का मुख्य मंदिर है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो सकराई माता, ऑप्शन बी है करणी माता, ऑप्शन सी आई माता, ऑप्शन डी है जीर्ण माता। साथियों, बिलाड़ा की बात करें तो बिलाड़ा के अंदर मुख्य मंदिर है आई माता का। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई माता का मुख्य मंदिर जो है ये बिलाड़ा जोधपुर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं आई माता की। सबसे पहला क्वेश्चन आई माता के बारे में कई बार जो है वो पूछा जा चुका है कि आई माता जो है ये किस जाति की कुल देवी है। ठीक है, आई माता है सीरवी जाति की कुल देवी साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि आई माता जो है वो किस जाति की कुल देवी है, तो ये सीरवी जाति की कुल देवी है। क्योंकि आई के अंदर लास्ट में ई बड़ा है और यहाँ पर सीरवी के अंदर लास्ट में के अंदर वी में यानी व के अंदर बड़ी ई की मात्रा है, तो ऐसे याद रखना आई सीरवी या फिर सीरवी आई, यानी कि सीरवी जाति की कुल देवी है आई माता। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन साथियों यहाँ पे कई बार पूछा जाता है कि आई माता का जो मंदिर होता है, ठीक है, आई माता के मंदिर को बडेर कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार जो है वो पूछा जाता है कि आई माता का जो मंदिर होता है उसको उसके लिए ठीक है किस पद का प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बडेर। आई माता के मंदिर को बडेर बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है तीसरा भी। साथियों, क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि किस लोक देवी के मंदिर के अंदर जो दीपक होता है उसके दीपक की लो से कैसे टपकती है। ठीक है, दीपक की लो से केसर टपकती है। ठीक है, मंदिर के अंदर जो दीपक जलता है, ठीक है, उसकी जो बाट होती है जिसको लो बोलते हैं, उसके उसके जो उससे जो है वो कैसे टपकती है, यानी कि आई माता की आई माता के जो मंदिर के अंदर जो दीपक होता है उसकी लो से कैसे टपकती है। तो तीनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और हर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। एक तो ध्यान रखना बिलाड़ा, सबसे पहले बिलाड़ा तो है ये जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। बिलाड़ा के अंदर मुख्य मंदिर है आई माता का। ठीक है, आई माता जो है ये अपने सीरवी जाति की कुल देवी है। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि भाई ये जो अपनी आई माता है ये किस जाति की कुल देवी है, तो आई माता है सीरवी जाति की कुल देवी। सेकंड क्वेश्चन है कि आई माता का जो मुख्य मंदिर होता है उसके लिए किस पद का प्रयोग होता है या फिर आई माता के मुख्य मंदिर को कहते हैं, तो आई माता का जो मुख्य मंदिर होता है उसको हम बोलते हैं बडेर। ठीक है, तीसरा यहाँ पे है कि किस जो लोक देवी है उसके मतलब जो दीपक होता है दीपक की लो से कैसे टपकती है, तो वो टपकती है आई माता की। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है, बात कर लेता आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। देखो साथियों, आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि देखो जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है। ठीक है, जैसलमेर की भाटी राजवंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन ए देखो स्वांगिया माता, ऑप्शन बी बाण माता, ऑप्शन सी जमुआई माता, ऑप्शन डी है नागणेची माता। सबसे पहले यहाँ पे बात करें जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी की, तो साथियों जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही देगा। स्वांगिया माता जो है ये अपने भाटी राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, ऑप्शन बी देखो बाण माता। बाण माता की बात करें तो बाण माता जो है ये है गुहिल राजवंश की कुल देवी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि भाई गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है, तो वो है बाण माता।
ठीक है। बाण माता का संबंध है गुहिल वंश से, गुहिल वंश की कुल देवी है बाण माता। यहाँ पे बात करें जमुआई माता की, ठीक है। जमुआई माता जो है ये है किसकी, कछवाा राजवंश की कुल देवी भाई, ठीक है। कछवाा राजवंश की कुल देवी अगर आपसे पूछें कि कौन सी है तो वो है जमुआई माता। बाण माता किसकी है, गुहिल वंश की। बाण माता गुहिल वंश की है, जमुआई माता जो है ये कछवाा राजवंश की है। उसके बाद में नागणेची माता की बात करें तो नागणेची माता जो है ये राठौड़ों की कुल देवी, ठीक है। राठौड़ राजवंश की, ठीक है, राठौड़ राजवंश की कुल देवी है नागणेची माता। तो यहाँ पे चारों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। राजवंश और उनसे संबंधित लोक देवी से क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखो भाटी राजवंश की होगी स्वांगिया माता अपने, ठीक है। अगर आपसे पूछें कि भाई जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उसकी कुल देवी कौन सी है तो हो जाएगी स्वांगिया माता। अगर आपसे पूछे कि बाण माता जो है ये किस वंश की कुल देवी है या फिर गुहिल वंश की, ठीक है, गुहिल वंश की कुल देवी कौन सी है तो वो है बाण माता। उसके बाद में जमुआई माता की बात करें तो ये कछवाा राजवंश की कुल देवी है। जमुआई माता जो है ये है कछवाा राजवंश की। और अगर आपसे पूछें कि भाई नागणेची माता, ठीक है, किस राजवंश की कुल देवी है तो ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है नागणेची माता। चारों क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पे स्टार लगा देना, लेकिन एक भी क्वेश्चन को भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और आज की क्लास का अपना देखो अगला क्वेश्चन भाई साथियों। अगला क्वेश्चन है कि देखो कान फटे जोगी, इसको बोलते हैं कन फटे जोगी, ठीक है। और डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ में किस लोक देवी के गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इनकी कान फटे जोगी इसको बोलते हैं कन फटे जोगी, ठीक है। डमरू के साथ में और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में किस लोक देवी के गीत जो हैं वो गाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए देखो नागनेची माता, ऑप्शन बी शीतला माता, ऑप्शन सी सकराय माता, ऑप्शन डी है जीर्ण माता। साथियों यहाँ पे बात करें कन फटे जोगियों की, जो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में जिस लोक देवी के गीत गाते हैं उस लोक देवी का नाम है जीर्ण माता भाई, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह जीर्ण माता। राजस्थानी लोक साहित्य की बात करूं तो सबसे लंबा गीत है भाई, ठीक है, सबसे लंबा गीत है। स्टार लगा देना। क्वेश्चन जो है वो कई बार, एक बार नहीं बल्कि कई बार पूछा है कि राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर सबसे ज्यादा लंबा गीत जो है वो किस लोक देवी का है, ठीक है। सबसे लंबा लोकगीत है जीर्ण माता का, सबसे लंबा जो लोकगीत है वो किसका है, जीर्ण माता का है, ठीक है। कन फटे जोगियों के द्वारा डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में इस गीत को गाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अपना जीर्ण माता का जो मुख्य मंदिर है ये कहां पर है। तो जीर्ण माता का मुख्य मंदिर है रेवासा, रेवासा गांव का नाम है और जिला पूछे तो करना है सीकर जिला, ठीक है। रेवासा गांव सीकर के अंदर जीर्ण माता का मुख्य मंदिर जो है वो बना हुआ है, ठीक है। जीर्ण माता की बात करें तो यहां पर सबसे लंबा गीत अगर किसी लोक देवी का है तो वो जीर्ण माता का है, ठीक है। बढ़े आगे, देखो आज की क्लास का देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जीर्ण माता के बारे में तीन चीजें अच्छे से ध्यान रखना। एक तो कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ में जीर्ण माता के गीत गाते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थानी लोक साहित्य के अंदर सबसे लंबा गीत जो है वो किस लोक देवी का है तो वो जीर्ण माता का है। और जीर्ण माता का अगर आपसे मुख्य मंदिर पूछे तो वो रेवासा गांव सीकर के अंदर, ठीक है। बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन भाई साथियों, अगला क्वेश्चन है कि जालोर के चौहानों की कुल देवी जो है वो निम्न में से है, यानी कि जालोर के जो चौहान है उनकी कुल देवी जो है वो कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए देखो आशापुरा माता, ऑप्शन बी स्वांगिया माता, ऑप्शन सी बाण माता, ऑप्शन डी है नागनेची माता। साथियों कुल देवी से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछा जाएगा, भले ही वो किसी भी राजवंश से संबंधित हो। अब देखो यहाँ पे पूछा है जालोर के चौहानों की, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें जालोर के चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता, ठीक है। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह आशापुरा माता तो है ये जालोर के चौहानों की कुल देवी है। उसके बाद में यहाँ पे बात करूं मैं स्वांगिया माता की, तो मैंने आपको बताया कि तो जैसलमेर का भाटी राजवंश है, ठीक है। जैसलमेर का कौन सा राजवंश, भाटी राजवंश। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन सी है, कौन सी माता है तो वो है स्वांगिया माता। जैसलमेर की भाटी राजवंश की कुल देवी है स्वांगिया माता,
ठीक है। बाण माता मैंने आपको बताया कि बाण माता जो है ये है गुहिल राजवंश की। गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन सी है? तो गुहिल राजवंश की कुल देवी है अपनी कौन सी? बाण माता भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुहिल राजवंश की कुल देवी कौन सी है, तो वो बाण माता है। ठीक है। स्वांगिया माता जैसलमेर की भाटी राजवंश की है, और जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता। और नागनची माता की बात करें तो ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है भाई, राठौड़ राजवंश की। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, भले ही किसी भी एग्जाम के अंदर जाओगे वहां से आपको, ठीक है, या तो सुमिलित वाला क्वेश्चन पूछेगा या फिर सीधा पूछेगा कि कौन से राजवंश की कुल देवी जो है वो कौन सी है। जालोर के चौहानों की आशापुरा माता। स्वांगिया माता की बात करें तो ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की है। ठीक है। बाण माता की बात करूं तो ये गुहिल राजवंश की है, और नागनची माता जो है ये राठौड़ राजवंश की कुल देवी है। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि यह देखो राठौड़ राजवंश की कुल देवी का नाम बताइए। देखो राठौड़ राजवंश की कुल देवी मैंने आपको बताया कि राठौड़ राजवंश की जो कुल देवी है वो है नागनेची माता। तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। राठौड़ राजवंश की कुल देवी है कौन सी? नागनेची माता। अब देखो नागनेची माता की बात कर लेते हैं। नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है ना, ये बना हुआ है बलोतरा के अंदर। ठीक है। नागनेची माता का जो मुख्य मंदिर है ये साथियों बलोतरा जिले के अंदर बना हुआ है। ठीक है। निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा गया है कि नागनेची माता जो कि किस राजवंश की? राठौड़ राजवंश की एक कुल देवी है, जिसका मुख्य मंदिर बलोतरा जिले के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया? ठीक है। निर्माण की बात आए तो निर्माण करवाया था एक शासक हुए जिनका नाम था धुवड़। ठीक है। राठौड़ राजवंश के एक शासक हुए थे जिनका नाम था धुवड़, और धुवड़ ने यहाँ पे नागनेची माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया बलोतरा जिले के अंदर। उसके बाद में बात कर लेते हैं कि ये जो नागनेची माता की जो मूर्ति है ये 18 भुजी प्रतिमा है। 18 भुजी प्रतिमा है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो एक तो राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन सी है? नागनेची माता। अगर क्वेश्चन सीधा पूछे कि भाई राठौड़ राजवंश की कुल देवी के नाम बताइए तो वो देगी नागनेची माता। उसके बाद में पूछे कि मुख्य मंदिर कहां पर है, तो ये बलोतरा जिले के अंदर है। ठीक है। निर्माण किसने कराया? तो जो शासक हुए थे राठौड़ राजवंश के धुवड़। ठीक है। धुवड़ ने नागनेची माता के मुख्य मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद में जो मूर्ति है वो 18 भुजी प्रतिमा है। ठीक है। तो 3 से 4 क्वेश्चन जो नागनेची माता के बारे में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। यहां से आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि मेहरानगढ़ दुखांतिका के, ठीक है, जांच आयोग के अध्यक्ष कौन है? अब देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, जो मंदिर बना हुआ है वो है चामुंडा माता का। ठीक है। चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये है जोधपुर के अंदर। ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये जोधपुर के अंदर है, और मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है। ठीक है। यहां पर क्या होता कि 2008 के अंदर, 2008 के अंदर नवरात्रि के दौरान यहाँ पर चामुंडा माता के मंदिर में एक घटना घटित हुई। ठीक है, 2008 में, और वहां पर करीबन जो है वो 216 लोग जो हैं वो मारे गए थे उस घटना के अंदर। उस घटना की जांच के लिए एक आयोग का निर्माण किया गया। उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन ये है सीधा सा। सबसे पहले देखो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। ठीक है। कहां पर है? जोधपुर जिले के अंदर है। ये घटना कब की है? ये घटना है 2008 की, नवरात्रि के दौरान। वहां पे नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा था चामुंडा माता के मंदिर में, चामुंडा माता के मंदिर में, और वहां पर जो घटना घटित हुई, ठीक है, जो भगदड़ मची, उसके अंदर करीबन 216 लोग जो है वो मारे गए। उसके बाद में इस चीज की जांच के लिए एक आयोग बनाया गया, और उस आयोग के अध्यक्ष थे जसराज चोपड़ा। ठीक है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। जसराज चोपड़ा के निर्देशन में इस चीज की जांच हुई। ठीक है। तो अध्यक्ष हो जाएंगे जसराज चोपड़ा। चामुंडा माता का मुख्य मंदिर मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर बना हुआ है, और ये घटना हुई थी 30 सितंबर 2008 को, जिसके अंदर करीबन 216 लोग जो हैं वो मारे गए। आज की इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जसराज चोपड़ा। ठीक है। बात कर ले आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। देखो अगला क्वेश्चन है कि बाण माता जो है ये किस राज परिवार की कुल देवी थी? अच्छा क्वेश्चन है, बाण माता। ठीक है। बाण माता जो है ये किस राज्य परिवार की कुल देवी है? तो ये है किसकी? अपने जोधपुर की। ठीक है, सॉरी, बाण माता जो है ये है गुहिल राजवंश की, गुहिल राजवंश की।
ठीक है, राजवंश, और ये जो है वो मेवाड़ का है। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मेवाड़ राजवंश, और इसका था गुहिल राजवंश, और गुहिल राजवंश की जो कुल देवी है वो है बाण माता। तो मेवाड़ जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाण माता जो है ये मेवाड़ की गुहिल राजवंश की कुल देवी। ठीक है, बढ़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन है कि ये तनोट देवी का जो मंदिर है ये किस जिले के अंदर है। देखो, तनोट माता की बात करें तो इसको बोलते हैं थार की वैष्णो देवी। थार की वैष्णो देवी कहते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे सीधा पूछे कि भाई थार की वैष्णो देवी जो है ये किस देवी को कहते हैं, तो थार की वैष्णो देवी अपने कहते हैं किसको, तनोट माता को। ठीक है, तनोट माता को कहते हैं रुमाल वाली देवी। तनोट माता को कहते हैं रुमाल वाली देवी। ठीक है, तनोट माता, थार की वैष्णो देवी, तनोट माता, रुमाल वाली देवी। ठीक है, तनोट माता की जो पूजा है ये की जाती है बीएसएफ के जवानों के द्वारा। ठीक है, जितने भी वहां बॉर्डर पे अपने बीएसएफ के जवान हैं उनके द्वारा तनोट माता की जो मंदिर होता है उसके अंदर पूजा अर्चना जो है वो इनके द्वारा की जाती है, बीएसएफ के जवानों के द्वारा। ठीक है, तो तनोट माता जिसको थार की वैष्णो देवी कहते हैं, तनोट माता जिसको रुमाल वाली देवी कहते हैं, और इसका जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ है जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह, तनोट देवी का जो मुख्य मंदिर है ये जैसलमेर जिले के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। देखो साथियों, अगला क्वेश्चन है कि भाई देखो, त्रिपुरा सुंदरी माता का एक प्राचीन मंदिर है जो कि बांसवाड़ा के अंदर है। ठीक है, ये बांसवाड़ा के किस गांव के अंदर है। ठीक है, त्रिपुरा सुंदरी माता का एक प्राचीन मंदिर है जो कि बांसवाड़ा के किस गांव के अंदर स्थित है। साथियों, बांसवाड़ा की बात करूं तो वो जो मंदिर है ये है उमराई के अंदर, ये गांव का नाम है उमराई। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह, त्रिपुरा सुंदरी माता का एक प्राचीन मंदिर है जो कि कहां पर है, यह है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। और ये जो तलवाड़ा बांसवाड़ा है इसमें एक गांव है जिसका नाम है उमराई गांव। अब देखो, त्रिपुरा सुंदरी माता के बारे में एक क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जाता है कि त्रिपुरा सुंदरी माता जो है ये किस जाति की कुल देवी है। तो भाई त्रिपुरा सुंदरी माता तो है ये है पांचाल जाति की कुल देवी। ठीक है, किस जाति की है, अपने पांचाल जाति की कुल देवी है। कौन सी माता, त्रिपुरा सुंदरी माता जो है ये पांचाल जाति की कुल देवी। मंदिर कहां पर है, मंदिर है तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर। अगर आपसे गांव पूछें तो करना है उमराई गांव। ठीक है, अगर आपसे जाति पूछें कि भाई जो त्रिपुरा सुंदरी माता है ये किस जाति की है, तो ये पांचाल जाति की कुल देवी है, और मुख्य मंदिर उमराई गांव तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। ठीक है, बड़े आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की अपनी क्लास का। अगला क्वेश्चन है वो कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसको मान्यता प्राप्त है। अच्छा क्वेश्चन है, और कई बार पूछा भी गया है कि अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किस लोक देवी को मान्यता प्राप्त है, यानी कि अलवर लोक क्षेत्र की देवी कौन सी है। ऑप्शन ए कह रहा है सुगली माता है, ऑप्शन बी सच्याई माता, ऑप्शन सी कह रहा है लटियाल माता, ऑप्शन डी कह रहा है जिलानी माता। साथियों, यहाँ पे बात करें अलवर की तो अलवर के अंदर जो अलवर क्षेत्र की लोक देवी है उसका नाम है जिलानी माता। तो इस प्रश्न का आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिलानी माता। अब देखो, जिलानी माता की बात कहूं तो इसका मुख्य मंदिर जो है ये बना हुआ है बेरोड के अंदर। जिलानी माता का जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ है बेरोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर वर्ष के अंदर 2 बार जो है वो मेला लगता है। ठीक है, वर्ष के अंदर 2 बार मेला लगता है, एक तो लगता है क्षेत्र में और एक लगता है आश्विन के अंदर, और ये जो है वो अलवर क्षेत्र की एक लोक देवी है। ठीक है, मुख्य मंदिर पूछें तो बेरोड में करना है, मेला पूछें तो 2 बार लगता है, एक तो बढ़ता है क्षेत्र के अंदर और एक मेला बढ़ता है आश्विन के अंदर। ठीक है, चैत्र और आश्विन वर्ष के अंदर 2 बार मेला, मुख्य मंदिर बेरोड के अंदर है, और ये अलवर क्षेत्र की लोक देवी। ठीक है, तो सी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि लटियाल माता का मंदिर, ठीक है, राजस्थान के किस स्थान पर अवस्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, लटियाल माता का मंदिर जो है ये राजस्थान के किस स्थान पर है। ठीक है, गाणेराव, फलोदी, जसोल या फिर सांतोर। साथियों, लटियाल माता की बात करें, ठीक है, लटियाल माता का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है ये बना हुआ है कहां पर, फलोदी जिले के अंदर। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह, लटियाल माता का जो मंदिर है ये बना हुआ है फलोदी के अंदर। अब देखो, लटियाल माता की बात कहूं तो एक तो ये है ब्राह्मणों की कुल देवी। लटियाल माता जो है ये
ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि लटियाल माता जो है इसको बोलते हैं हम खेजड़ राय भवानी। लटियाल माता का दूसरा नाम क्या है? खेजड़ राय भवानी। ठीक है, अब देखो लटियाल माता का मुख्य मंदिर पूछें तो करना फलोदी के अंदर। ठीक है, आपसे पूछें कि ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है तो वो है लटियाल माता। ठीक है, ब्राह्मण कौन से? कल्ला ब्राह्मण। ठीक है भाई, कल्ला यहाँ पे रखना। कल्ला ब्राह्मणों की जो कुल देवी है वो है लटियाल माता, और लटियाल माता को कहते हैं खेजड़ राय भवानी। ठीक है, लटियाल माता का दूसरा नाम है खेजड़ राय भवानी। मुख्य मंदिर पूछे फलोदी। ठीक है, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, और दूसरा नाम क्या है? खेजड़ राय भवानी। ठीक है, तो इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह फलोदी के अंदर है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन है कि दद्दी माता का मंदिर जो है वो कहां पर स्थित है? देखो साथियों, दद्दी माता की बात कहूं तो ये जो है दद्दी माता, ये दादी से ब्राह्मणों की कुल देवी है। ठीक है, दादी से ब्राह्मणों की कुल देवी कौन सी है? दद्दी माता। दद्दी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है गोट मांगलोद नागौर के अंदर। ठीक है, जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे सी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा भाई। दद्दी माता जो कि किसकी है? दादी ब्राह्मणों की एक कुल देवी। ठीक है, मुख्य मंदिर की बात करूं तो वो गोट मांगलोद नागौर के अंदर बना हुआ है। दद्दी माता का मुख्य मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? गोट मांगलोद नागौर के अंदर। ठीक है, किसकी कुल देवी है अगर आपसे पूछें तो कहना है दादी से ब्राह्मणों की एक कुल देवी है। ठीक है, कौन सी माता? दद्दी माता। दादी से ब्राह्मण, देखो द से दद्दी माता हो गया, द से दादी से हो गया। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा कि भाई दद्दी माता जो है ये दादी से ब्राह्मणों की कुल देवी है। अगर आपसे पूछें कि मुख्य मंदिर कहाँ पर है तो ये गोट मांगलोद नागौर के अंदर। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन है कि ये देखो गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर जो है ये कहां पर स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, गुप्तकालीन। ठीक है, गुप्तकालीन भरमर माता का जो मंदिर है ये कहां पर है? साथियों, गुप्तकालीन भरमर माता की बात कहूं तो ये है सोटी छादड़ी के अंदर। ठीक है, सोटी छादड़ी एक स्थान है और ये पड़ता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, सोटी छादड़ी जो स्थान है ये पड़ता है प्रतापगढ़ जिले के अंदर, और यहाँ पर गुप्तकालीन भरमर माता का मंदिर जो है वो स्थित है। क्वेश्चन जो है वो आपसे सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि भरमर माता का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, तो या तो ऑप्शन में सोटी छादड़ी आएगा या फिर प्रतापगढ़ आएगा, क्योंकि सोटी छादड़ी जो है ये प्रतापगढ़ जिले के अंदर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जगह, सोटी छादड़ी प्रतापगढ़ जिला, भरमर माता का मंदिर। ठीक है, बड़े आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है कि ये धौलागढ़ देवी का मंदिर जो है ये किस जिले के अंदर है? अच्छा क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो साथियों, धौलागढ़ देवी की बात कहूँ तो ये मंदिर जो है ये अलवर जिले के अंदर। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है डी, उनका बिल्कुल सही जगह। धौलागढ़ देवी का जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ है अलवर जिले के अंदर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये जयपुर के किस शासक ने चाकचू के अंदर, ठीक है, शीतला माता का मंदिर बनवाया? अच्छा क्वेश्चन है, जयपुर के किस शासक ने चाकचू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया? देखो अब शीतला माता या फिर इसको बोलते हैं सेडल माता। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं महामई, महामई। और ये जो देवी है ये सेचक रोग निवारक देवी है, इसको बोलते हैं सेचक रोग निवारक देवी। अब देखो जयपुर के किस शासक ने चाकसू के अंदर शीतला माता का मंदिर बनाया? साथियों, शीतला माता को सेडल माता बोलते हैं, और इस शीतला माता को ही महामाई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस देवी को चेचक रोग निवारक देवी कहते हैं। ठीक है, चेचक रोग निवारक देवी कौन सी है? शीतला माता। शीतला माता के नाम है सेडल माता है, और सेडल माता ही महामाई माता है। ठीक है, ये शीतला माता का ही नाम है। तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर बना हुआ है ये साकचू जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है ये करा था माधो सिंह के द्वारा। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल सही जगह कि शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ साकचू के अंदर। ठीक है, और निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। ठीक है, शीतला माता का दूसरा नाम सेडल माता है, शीतला माता का दूसरा नाम महामई माता है, और इसको सेचक रोग की निवारक देवी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह महाराजा माधो सिंह। ठीक है, बढ़े आगे। देखो आज की क्लास का अपना अगला क्वेश्चन भाई,
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान के अंदर तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा जो है वो की जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान के अंदर तीर्थ यात्रा पर जाते समय किस देवी की पूजा जो है वो की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए कराएं दुर्गा माता की, ऑप्शन बी पथवारी माता की, ऑप्शन सी है चामुंडा माता, ऑप्शन डी है सांची माता। साथियों, राजस्थान के अंदर जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं ना उस समय की जाती है पथवारी माता की। ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता। चलते किस पे हैं, रास्ते पे। तो जब रास्ते पे चलते हैं यानी कि तीर्थ यात्रा करने जाते हैं उस समय पथवारी माता की पूजा जो है वो की जाती है। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा पथवारी माता तीर्थ यात्रा। आज की क्लास का देखो अगला क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध जो है वो चूहों से। अच्छा सुने, ठीक है, राजस्थान की किस लोक देवी का संबंध जो है वो चूहों से। साथियों, यहाँ पे बात कर लेते हैं लोक देवी की। उस लोक देवी का नाम है करणी माता। ठीक है, देखो भाई, करणी माता का संबंध जो है वो किससे है, चूहों से। करणी माता का मुख्य मंदिर बना हुआ है देशनोक के अंदर। ठीक है, देशनोक। देशनोक जो स्थान है ये पड़ता है बीकानेर जिले के अंदर। देशनोक जो स्थान है ये राजस्थान के बीकानेर जिले के अंदर। अब देखो, यहाँ पे करणी माता की बात करें तो करणी माता जो है ये चारण जाति की कुल देवी है। चारण जाति की कुल देवी है, कुल देवी। ठीक है, चारण जाति की कुल देवी है। मुख्य मंदिर जो है ये देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, चारण जाति की कुल देवी। उसके बाद में करणी माता के मंदिर के अंदर सफेद चूहे होते हैं। सफेद चूहे, इनको काबा बोलते हैं। करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे होते हैं इनको बोलते हैं काबा। ठीक है, करणी माता की बात करें तो ये देशनोक बीकानेर के अंदर मुख्य मंदिर है। ठीक है, चारण जाति की कुल देवी है। और साथियों, एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे कि चारण जाति की कुल देवी है लेकिन किस जाति की ये आराध्य देवी है। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार पूछा जा सकता है कि करणी माता जो है ये आराध्य देवी किसकी है, तो यह बीकानेर के राठौड़ों की। बीकानेर की जो राठौड़ है इनकी ये आराध्य देवी है। ठीक है, कुल देवी किसकी है, कुल देवी है ये चारण जाति की कुल देवी है। उसके बाद में बीकानेर के जो राठौड़ है उनकी आराध्य देवी है। ठीक है, मंदिर के अंदर जो सफेद चूहे होते हैं उनको हम काबा बोलते हैं। ठीक है, काबा। और मुख्य मंदिर जो है वो देशनोक बीकानेर के अंदर बना हुआ है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का, साथियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, तो वो रखी थी करणी माता की तरह। ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी, करणी माता ने। करणी माता का मुख्य मंदिर है देशनोक बीकानेर के अंदर है। ठीक है, चारण जाति की चारण जाति की कुल देवी है। ठीक है, सफेद चूहे को बोलते हैं काबा और ये बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। ठीक है, बचपन का नाम क्या था, रिदुबाई था। अब देखो, करणी माता आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये देखो, केवाय माता के मंदिर का निर्माण जो है वो किसने किया? साथियों, केवाय माता की बात करूं तो केवाय माता का जो मुख्य मंदिर है ये बना हुआ किणसरिया गांव के अंदर। ठीक है, कौन सा गांव है भाई, किणसरिया गांव है। किणसरिया गांव पड़ता है परबतसर के अंदर। परबतसर, परबतसर है डीडवाना कोचामन के अंदर। ठीक है, तो केवाय माता जिसका मुख्य मंदिर जो है वो कहां पर है, किणसरिया गांव के अंदर है। किणसरिया गांव जो है वो परबतसर के अंदर है और परबतसर जो स्थान है ये वर्तमान के अंदर अपने डीडवाना कोचामन जिले के अंदर। ठीक है, केवाय माता की बात करूं, केवाय माता की बात करूं साथियों, तो केवाय माता जो है ये किस किस राजवंश की कुल देवी है, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, केवाय माता की बात करूं तो यह है दहिया वंश की कुल देवी। दहिया वंश की कुल देवी है। ठीक है, देखो, केवाय माता का मुख्य मंदिर कहां पर है, किणसरिया गांव। किणसरिया गांव जो है वो कहां पर है, परबतसर नागौर के अंदर। ठीक है, केवाय माता की बात करूं तो ये दहिया वंश की कुल देवी। ठीक है, अब इसके मंदिर के निर्माण को लेकर बात करें तो ये कराया था सचदेव के द्वारा। जिनका भी ऑप्शन यहाँ पे बी आ रहा है उनका बिल्कुल सही जगह। केवाय माता का मुख्य मंदिर जो है ये किणसरिया गांव परबतसर जो है वो डीडवाना कोचामन के अंदर है। ठीक है, किस वंश की कुल देवी है केवाय माता, तो ये दहिया वंश की कुल देवी है। मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो ये मंदिर का निर्माण करता सचदेव ने। तीन चीजें हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है केवाय माता के बारे में, कई बार तो है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बड़े आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है कि
शीला देवी का जो मंदिर है ये निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर है? अच्छा क्वेश्चन है। शीला माता का जो मंदिर है ये किस जिले के अंदर? साथियों शीला माता की बात करें तो शीला माता का जो मंदिर है ये है आमेर के अंदर। ठीक है, शीला माता का जो मंदिर है ये कहां पर है? आमेर के अंदर है। ठीक है, मंदिर के निर्माण को लेकर बात करें, ठीक है, कि शीला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण करवाया गया था मान सिंह के द्वारा। ठीक है, शीला माता का जो मंदिर है ये है आमेर जयपुर के अंदर। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? निर्माण करवाया था मान सिंह के द्वारा। ठीक है, 1604 की बात है जब राजा बंगाल के राजा थे केदार। ठीक है, केदार को हरा करके शीला देवी की यानी कि शीला माता की जो मूर्ति है ये अपने लाए थे साकचू के अंदर महाराजा मान सिंह। ठीक है, तो 1604 और यहां पर जो है वो चांदी के किवाड़ है। चांदी के किवाड़ जो है ये किस लोक देवी के मंदिर में? तो ये शीला देवी के मंदिर के अंदर है। शीला देवी का मंदिर कहां पर है? आमेर के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया? भाई मान सिंह ने करवाया। ठीक है, 1604 के अंदर केदार को हरा करके शीला माता की जो मूर्ति है ये लाए थे मान सिंह। ठीक है, और चांदी के किवाड़ों की बात करें तो ये शीला माता के जो मंदिर के जो किवाड़ है वो है चांदी के। ठीक है, यहां से देखो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि ये कुशला माता का भव्य मंदिर जो है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने कराया था ये कहां पर स्थित है? ठीक है, कुशला माता का जो भव्य मंदिर है इसका निर्माण कराया था महाराणा कुंभा ने। राजस्थान के किस स्थान पर है? उदयपुर के अंदर है, कुंभलगढ़, बदनौर या फिर ओसिया। साथियों यहाँ पे कुशला माता की बात कहूं तो इसका जो मंदिर है ये है बदनौर के अंदर। ठीक है, बदनौर जो है ये है ब्यावर के अंदर। ये कहां पर है? ब्यावर के अंदर है। तो कुशला माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने कराया, ये बदनौर के अंदर है और बदनौर जो है ये ब्यावर के अंदर है। ठीक है, बढ़े आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी कहते हैं? ठीक है, मैंने आपको कहा था शिशु रक्षक लोक देवी। ठीक है, या फिर जैसो ये जो लोक देवी है इसका नाम है कौन सी? महामयी माता भाई। ठीक है, ये महामयी माता है। महामयी माता को बोलते हैं सेडल माता, सेडल माता। और महामयी माता, सेडल माता और इसी का नाम है शीतला माता, शीतला माता। और इसको जो है वो शिशु रक्षक देवी कहते हैं। ठीक है, मंदिर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है? साकचू जयपुर के अंदर। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, तो यहाँ से आपके शिशु रक्षक देवी पूछे तो ऑप्शन में महामाई माता आएगा। अगर महामाई माता नहीं आता है तो फिर सेडल माता आएगा। अगर सेडल माता नहीं आता है तो फिर शीतला माता जो है वो लिखा हुआ आएगा। मुख्य मंदिर कहाँ पर है? साकचू जयपुर के अंदर। निर्माण किसने करवाया? माधो सिंह के द्वारा। ठीक है, बढ़े आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आपको कमेंट करके बताना है कि चौथ माता का चौथ माता, ठीक है, ये किस जनजाति की कुल देवी? देखो चौथ माता की बात करें तो इसका जो मुख्य मंदिर है ये बना चौथ का बड़ौदा, और चौथ का बड़ौदा जो है ये है अपने सवाई माधोपुर जिले के अंदर। ठीक है, तो चौथ माता जो है ये किस जनजाति की कुल देवी है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि भील जाति की है, मीणाओं की है, सांची की है या फिर कंजर की है? इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आप कमेंट करके बताना है। इस क्लास की कंप्लीट पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।